बिसर गया मोहे घर आंगन बाम, बिसर गया मोरे घर आंगन बाम, बिसर गया मोहे घर आंगन बाम, बिसर गया मोरे घर आंगन मैं बाम। तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा परिवार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हाथ उठा करके भगवान से कहिए क्या, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्याम। बोले बंसी वाले भगवान की जय हो। तो ठाकुर जी से सभी जनों ने, सारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना किया कि आपकी जो भागवत की महिमा है ये ऋषि मुनियों को भी और सारे देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, तो भगवान की महिमा हम संसारिक लोगों के लिए भागवत जी बड़ी सुलभ है। कितने गांव में चल रही है, अभी पास में बाबर वो करके गांव है, वहां भी चल रही है। हमारे मित्र वहां पर आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि आपके गांव के ब्राह्मणवाड़ा के पास में कथा है, तो वहां भी कथा चल रही है, यहाँ भी कथा चल रही है, रास्ते में एक दो जगह और पड़ी थी, छिंदी में भी शायद कथा चल रही है। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं चल रही है। इन कथाओं को जितना हो सके श्रवण कर लो। ये कलयुग में हमारे लिए एक भगवान ने रास्ता बना दिया कि भैया कलयुगी जीव संसार में ज्यादा व्यस्त मत हो, हमारा भजन भी करते रहो। तो हर क्षण, हर पल, हर गांव में भागवत की महिमा हो रही है, जितना हो सके श्रवण करो। श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद है और 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक की परम संगीता है श्रीमद् भागवत महापुराण। इन श्लोकों को सुनना, सुनकर के अपने जीवन में इसको धारण करना। जैसे हम यहाँ से श्लोक बोलते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आते, आप लोग देखते रहते कि महाराज जी श्लोक सुना रहे, तो श्लोक को सुनने से मतलब है। श्लोकों को स्रोत कहा गया है, श्रुति कहा गया है। इन श्लोकों को श्रवण करने से हमको फल प्राप्त होता है। तो श्लोकों को भी बीच बीच में सुनते जाओ, क्योंकि श्लोक अगर नहीं सुने तो देवता लोग रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये संस्कृत भाषा जो है देवताओं की भाषा है, और जो भाषा देवता समझते हैं उनको उस भाषा में सुनाना पड़ता है। जैसे आप लोग जो भाषा में सुनना चाहते हो हम सुना रहे ना आपकी भाषा में, अगर हम ये वृंदावन की भाषा में सुनाने लगेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। सब लोग जैसे बैठे वैसे की वैसे आंख मूंद लोगे, बस 3 घंटा बैठोगे चल जाओगे। बोले महाराज जी आनंद आ गया, अब बोलना तो पड़ेगा ही, मजबूरी बन गई, क्योंकि भागवत शुरू हो गई है, भाषा समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन महाराज जी आनंद आ गया, आनंद आ गया, बोल बोल करके 7 दिन हम अपने निकाल सकते हैं। तो आओ, जो वेदव्यास की रचना कैसे की, सारी बातों को हम लोग सब श्रवण करेंगे। सबसे पहले श्लोक में वेदव्यास जी महाराज ने एक श्लोक गाया,
उस श्लोक में किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, न कृष्ण जी का नाम है, न राम जी का नाम है, न दुर्गा जी का नाम है, न किसी देवी देवता का नाम है। उन्होंने कहा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवयो मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृतां यथा। वही मिट्टी का मकान बनाते हैं रेत में मिट्टी का मकान बना करके सुनना परम धर्म। हमारा धर्म खेती बाड़ी करना नहीं है। धर्मः प्रोक्तः पौत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। हम लोगों को वास्तव वस्तु को समझना है। हम क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है। हमारे धर्म को समझना है कि हिंदू धर्म हमारा है, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी लोगों को तिलक लगाने में शर्म लगती है, धोती पहनने में शर्म लगती है, चोटी धारण करने में शर्म लगती है, अपने जो पौराणिक वेशभूषा है उसको पहनने में शर्म लगती है। और हम फिर लोगों को बताते क्यों भैया हम तो हिंदू हैं। तो हिंदू की थोड़ी बहुत पहचान तो होना चाहिए, कम से कम तिलक हो, कम से कम चोटी हो, कम से कम जनेऊ हो, ये सब चीज तो होना चाहिए। हिंदू कहने मात्र से हिंदू नहीं होते। हिंदू का मतलब है हमारे धार्मिक जो भगवान ने हमको बताया है, चंदन, चोटी, माला, धागा, जनेऊ जो हम धारण करते हैं, धोती धारण करते हैं, उससे पहचाना जाता है कि हम हिंदू हैं। और जहां पर हम अपने हिंदुत्व को मिटा देते हैं तो कोई नहीं जानता कि भैया हिंदू है कि और कोई दूसरा समाज का है या और कोई दूसरा है। तो हमारे हिंदू धर्म में जो चीज बताया गया उसका अनुसरण हमको करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित जी इधर ध्यान दो तुम। एक एक कथा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका मन इधर उधर हुआ तो परीक्षित जी अर्थात हम ड्राइवर हैं और तुम कंडक्टर हो। कंडक्टर को ड्राइवर से ज्यादा सतर्क होना पड़ता है। कंडक्टर कहेगा कि रोक दो तो ड्राइवर को गाड़ी रोकना पड़ता है। तुम कंडक्टर बने हो दोनों। हाँ, ज्यादा विचलित नहीं होना बीच बीच में। पानी पीते जाओ तो कथा सुनते जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजा रानी भैया इनका विशेष ध्यान देते जाना बीच बीच में। बढ़िया पानी वानी पिलाते जाइए इनको और इनसे बोलते जाइए, कथा को सुनते जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमको धर्म को समझना है। धर्मः प्रोक्तः केत भूत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम। हमको निर्मत्सर होकर के भगवान की कथा को सुनना है। निर्मत्सर हमने बताया था कि हमारे अंदर जो मच्छर बैठा हुआ ना, मात्सर, उसको समाप्त कर दो। जब उसको समाप्त कर दोगे तो हमको भगवान में प्रीति होगी। और जब भगवान में प्रीति होगी तो वेद्यम वास्तवस्तु वस्तु शिवदम। वास्तव वस्तु का ज्ञान होगा कि हम क्या हैं, भगवान क्या है, मनुष्य क्या है, जानवर क्या है। इस सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए ना। अगर जानवर और मनुष्य में, अच्छे में बुरे में अगर ज्ञान नहीं हुआ कि भैया कौन सी चीज खाना चाहिए, कौन सी चीज नहीं खाना चाहिए, ये अगर हमको ज्ञान नहीं हुआ तो फिर जीवन में आने का कोई मतलब नहीं है। जो बहुत सारे लोग जो गंदी गंदी चीजों को खा रहे हैं वो अपने आप में अपने पेट को मरघटी बना करके रख रहे हैं। तो हमें वास्तव वस्तु को समझना है। हम संसार में क्यों आए हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। केवल संसार में हम लोग झूठ ही झूठ बोलने के लिए नहीं आए हैं, सत्य को जानने के लिए आए हैं। उस परम पिता परमेश्वर को जानने के लिए आए हैं। वास्तव वस्त्र वस्तु से उदम। वास्तव वस्तु कौन सी वास्तव वस्तु? परम पिता परमेश्वर को जानना है। वह परम पिता परमेश्वर हर प्राणी के अंदर, हर जीव के अंदर बैठा हुआ है। हर जीव के अंदर। इसलिए कहा जाता है कि किसी को मत मारो। एक कुत्ता भी आ रहा तो उसको प्रेम से भगा दो, लेकिन मारो मत, क्योंकि हर जीव के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। लेकिन कुत्ता से, बिल्ली से और भी जीवों से इतना प्रेम मत करो कि अंते मति सागति। अगर तुमने कुत्ते से ज्यादा प्रेम किया और प्रेम करते करते अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुमको भी कुत्ता बनना पड़ेगा। तो इतना प्रेम भी मत करो। प्रेम करो सारे जीवों से। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। जब तक हमारे अंदर प्राण है जब तक दया करो, लेकिन इतनी दया मत करो कि कुत्ता खाएगा तब हम खाएंगे, कुत्ता सोएगा तब हम सोएंगे। तो फिर अंते मति सागति। अंत में जब मरोगे तो कुत्ता बनना पड़ेगा।
और फिर अपने घर के सामने फिर अपने ही लड़का बच्चे हमको डंडा मारेंगे। कुत्ते को मारते ना, अब हमको क्या मालूम कि ये कौन है, तो वही कुत्ता बन करके आता है और अपने घर के सामने आकर के बैठता, फिर हम उसको भगाते कि चल भग उधर। तो वही हमको कुत्ता बनना पड़ता है। इसलिए अपने संसार में जब भी हम मनुष्य तन में आए हैं तो इसको सार्थक करना। वेद्यम वास्तवस्तु वस्तु सिवदम तापत्रियोन्मूलनम। वास्तव वस्तु को समझना है, उस परमपिता परमेश्वर को समझना है। जब हम उस परमपिता परमात्मा को समझ लेंगे तो क्या होगा? शिवदम, हमारा कल्याण हो जाएगा। जब हमारा कल्याण हो जाएगा तो ये संसार में हम लोग कल्याण करने के लिए तो मनुष्य तन मिला है। 84 लाखों में हमने ऐसा तन ये पाया है। कई जन्म खोए हैं पर ऐसा तन नहीं पाया है। क्या करें कैसे करें अब मत समझो उन बातों को। जो हो गया सो हो गया, अब मत सोचो उन बातों को। श्री चरणों में ध्यान लगाओ, तन मन धन सोई बारा है। कई जन्म खोए हैं पर ऐसा तन नहीं पाया है। ये जो मनुष्य का तन मिला है, 84 लाख योनि के चक्कर से छुटकारा मिला है जब जाकर के ये मनुष्य का तन मिला है। 84 लाख योनि को भोग करके आए। चींटी भी बने, पतंगा भी बने, मेंढक भी बने, बिल्ली भी बने, कुत्ता भी बने, तब जाकर के ये मनुष्य का तन मिला। और मनुष्य के तन में अगर इतना ज्ञान नहीं हुआ कि सही क्या है, कौन सी चीज खाना चाहिए, कौन सी चीज पीना चाहिए, कौन सा गलत कौन सा सही, किसके साथ में व्यभिचार करना चाहिए, किसके साथ में नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए, अगर ये ज्ञान नहीं हुआ तो हम भी पशु के समान है भैया। इसलिए कहा जाता है कि निश्चित रूप से शिवदम अपने कल्याण की मुक्ति का साधन मात्र मनुष्य का शरीर है। मनुष्य तन में हमको ज्ञान होता है किस जगह में बैठे, किस जगह में ना बैठे। मनुष्य जीवन में आकर के, मनुष्य तन में आकर के अगर हमने परमात्मा से प्रीति नहीं किया तो हम मानो जीव से भी बदतर हैं। छोटे छोटे जीव आते हैं, कोई भी पैर रखता है समाप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार से हम भी समाप्त हो जाएंगे। तो शिवदम हमारे कल्याण की रास्ता को प्रशस्त करना है। उससे क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप हमारे नाश हो जाएंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। जब कल्याण होगा तो कैसे कल्याण होगा, किस साधन से कल्याण होगा? इस मनुष्य तन में आए हो तो कल्याण चाहते हो, तो कल्याण काहे से होगा? तो व्यास जी महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरः, भगवान की भक्ति करते रहो, भागवत की कथा को सुनते रहो। सद्यो हृद वरुद्र देत कृतवी शुश्रूषु विस्तक्षणात्। जब हम कथा को श्रवण करने जाएंगे तो हमारे अंतःकरण में ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे, और जब विराजमान हो जाएंगे तो हमारे संसार की जितनी भी माया मोह है उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा। ये माया में ज्यादा ग्रसित मत हो, माया को उतना ही भजो जितना भजने का है, नहीं तो कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा तुलसी सजना एह। ज्यादा मान बड़ाई के चक्कर में और माया के चक्कर में और स्त्रियों के चक्कर में रहोगे तो फिर हमसे भजन होने वाला नहीं है। भैया हम यहाँ के पटेल हैं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ के सरपंच हैं, हम यहाँ नहीं यहाँ बैठेंगे, हम ऐसे नहीं ऐसे बैठेंगे, हमको पानी नहीं मिला, हमको चाय नहीं मिला, हमको भोजन नहीं मिली। जब तक ये सारी चीजों को त्यागोगे नहीं, जब तक भगवान में प्रीति होने वाली नहीं है। अभिमानम सुरापानम, अभिमान जो होता है सुरापान की तरह होता है। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति, शराब में 4 जीव मरे हैं। पहला जीव मरा है मैना। जब थोड़ा सा आदमी पीता है तो टाँव टाँव करने लगता है, आप ही आप टाँव टाँव करेगा, कोई बोले अथवा ना बोले, टाँव टाँव अपने आप बोलेगा। उसके बाद में फिर थोड़ी ज्यादा होती है, उसके बाद में कुत्ते के जैसे भौंकने लगता है, कोई बोले ना बोले बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद में फिर जैसे ही थोड़ी ज्यादा होती है तो वहां सूंगर की तरह नाली में पड़ा रहता है। कोई लात भी मारे, कोई घूसा भी मारे, कोई कुछ भी मारे तो भी वह सूंगर की तरह पड़ा रहता है। तो ये शराब पीना अच्छा नहीं है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी। कृष्ण नाम का प्याला तू पी ले जरा, तेरा सारा जीवन सवर जाएगा। तो हमारा जीवन अगर हमको संवारना है तो निश्चित रूप से जाम पियो, लेकिन भगवान के नाम का जाम पियो। इसी जाम से उद्धार होने वाला है, नहीं तो ये जाम हमको भी ले जाएगा
और अपने परिवार वालों को भी गर्त में डाल देगा। तुम तो खुद जा ही रहे कुआं में, गिर ही रहे हो, परिवार वालों को भी गिरा रहे हो। इसलिए ये शराब को पीना बंद कर दो तो भागवत सुनने का फल है। नहीं तो कितना ही खर्च कर लो, कितना ही पैसा खर्च कर लो, कहीं तीर्थ चल जाओ और आकर के जैसे गंगा जी में स्नान करने गए, स्वच्छ वस्त्र पहने और फिर जाकर के कीचड़ में लपट गए, तो कोई मतलब नहीं है गंगा जी में स्नान करने का। गंगा जी में स्नान ही मत करो। अगर गंगा जी में स्नान कर रहे हो तो उसके बाद में कीचड़ में लपटना नहीं है। उसके बाद में लोगों को बताना है कि भैया गंगा जी में जाओ, सब लोग स्नान करो, वहां बड़ा शीतल जल है, बड़ा सुंदर जल है। तो भागवत सुनने का फल हमको प्राप्त होना चाहिए कि गांव में शराब, मांस, मटन आदि का बंद होना चाहिए, तब जाकर के भागवत सुनने का फल प्राप्त होगा। नहीं तो हर साल भागवत करते रहो, नहीं तो करोड़ों रुपए भी खर्च करते रहो तो फल मिलने वाला नहीं है। अपने भगवान को याद करते रहो हर वर्ष। यहां पर कंचन तजना सहज है, सोने का त्याग करना सहज, सोने का त्याग कर सकते हो, त्रिया का संग भी थोड़ा सा त्याग कर सकते हो, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या का भी त्याग कर सकते हो, लेकिन तजना एह सारी चीजों को त्याग कर सकते हो, माया मोह का त्याग कर सकते हो। जब ये सारी चीजों को त्याग कर सकते हो तो फिर भगवान को पाने के लिए हमारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। इन सारी चीजों को हमको त्यागना ही पड़ेगा। श्री वेदव्यास जी महाराज ने बताया कि जो भागवत की महिमा को श्रवण करता है वह भागवत की महिमा कैसी है, ये परंपरागत फल प्राप्त हुआ है। नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेदा, ये जो फल है परंपरागत फल है। पहले विष्णु जी के डाली से ये फल टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर अटका, फिर सनक सनंदन की शाखा पर अटका, उसके बाद में व्यास जी की शाखा पर अटका, फिर सुखदेव जी की शाखा पर टपका, इसके बाद में ऋषि मुनियों के माध्यम से हमारे दादाजी के पास आया, दादाजी के पास से पिताजी के पास आया और पिताजी के पास से हमारे पास आया, और वही श्रीमद् भागवत महापुराण हम सब लोग यहीं पर श्रवण कर रहे हैं। परंपरागत व्यास परंपरा से वही फल को हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। ये परंपरागत फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी ने एक मिट्ठू ने चोंच मार दिया तो ये बहुत मीठा हो गया, पिबत, इसलिए इस फल को पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। काहे से पियो? कान रूपी दोने से पीने की फल है, ये खाने वाला फल नहीं है। बोले कब तक पिए महाराज? बोले जब तक संसार में रहो, जब तक पीते रहो, मुहु रहो रसुका भविभा भुगा, बोले बार बार पियो। बोले कौन कौन पिए? इसको पीने के लिए कौन कौन आगे आए? तो कहा रसिक और भावुक, जिसको ज्यादा प्यास लगी है वो आए, या जो भावुक है वो आए। एक भूख लगी वाले व्यक्ति को भोजन कराने में आनंद आता है, या तो भूख किसी व्यक्ति को लगी हो वो भोजन करे तब परोसने वाले को आनंद आए, या फिर परोसने वाले की श्रद्धा इतनी अच्छी हो कि भैया एक रोटी खाओ यार हमारे हाथ से। तो भूख नहीं भी लगी है तो भी सामने वाला एक रोटी खा लेगा, भैया इतने प्रेम से अगर तू दे रहा है तो एक क्या दो रोटी और खा लेंगे, क्योंकि तू प्रेम से खिला रहा है। एक प्रेम होना चाहिए, और अगर प्रेम नहीं है तो भूख होना चाहिए। ये दो चीज में आदमी भोजन कर सकता है, पानी पी सकता है, लेकिन अगर भूख भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है तो फिर भोजन में आनंद आने वाला नहीं है। सामने वाले को भूख भी नहीं लगी, तुम जबरदस्ती उसको खिलाओगे तो वो खाएगा नहीं, और कदाचित खा भी लिया तो वो जहर बन जाएगा। अजीर्णे भोजनम विषम, ज्यादा भोजन करना जहर के समान है। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने कहा है पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की कथा को सुनते रहो क्योंकि ये रसो वैसा, इस कथा में रस ही रस है, ना छिलका है, ना गुठली है, ना किसी प्रकार का कोई भी इसमें दोष है, न इसको छनाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। कान रूपी दोने से जब तक इस संसार में हो, जब तक पूरे ना डूब जाओ, पीते जाओ। वहां संसार की जो मदिरा है उसको पीने से कोई फायदा नहीं है। ये वाली जो मदिरा है भगवान नाम की मदिरा, इसको पी लोगे तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार हो जाएगा। भूमि परत भा डावर पानी, भूमि परत भा डावर पानी, जिम जीवनी माँ याद
डावर पानी भूमि परत पानी जिम जीवही माया लिपटानी जिम जीवही माया लिपटानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो भूमि परत भा डावर पानी जिम जी वही मायाल पिटानी। तुलसीदास जी महाराज ने कहा भूमि परत भा डावर पानी, जैसे आसमान से पानी गिरता है और गिर कर के भूमि परत भा डावर पानी जिमी जी वही माया लिपटानी, जैसे ही पानी गिरता है और भूमि में लिप्त हो जाता है, ऐसे संसार में प्राणी आता है और माया में ग्रसित हो जाता है, माया में लिपट जाता है। मेरे पापा जी, मेरी मम्मी जी, मेरी दादी जी, मेरी चाची जी, छोटे छोटे बच्चों को बताए ये तेरे पापा हैं, ये तेरी मम्मी है, ये तेरे दादा हैं, ये तेरी ताई है, ये तेरी सास है, ये तेरी नंदन है, ये सारी चीजों में ग्रस्त कर देते हैं, व्यस्त कर देते हैं। पर वही भगवान का जो गर्भ अवस्था में बालक रहता है, पहले गर्भ अवस्था में तो कहता है कि मैं भगवान जब बाहर निकलूंगा तो आपका भजन करूंगा, लेकिन जैसे ही संसार में आता है तो ये माया मृगनैनी जाकी धार छुरी से पैनी, छुरी का घाव समाप्त हो जाता है लेकिन माया का घाव समाप्त होने वाला नहीं। इसलिए कभी भी संसार में भगवान को भूलो मत, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, यही है संसार का पावन सुख नाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, तो बिहारी जी का नाम ही हमको भव सागर से पार ले जाने वाला है। श्री सुखदेव जी महाराज के माध्यम से, श्री वेद व्यास जी महाराज के माध्यम से हम सब लोगों ने भागवत की महिमा को जाना कि भागवत की महिमा प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेतों को, भूत प्रेत भी भागवत की महिमा को श्रवण करके तर सकते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किया। वहां प्रश्न हम सब लोगों के भी है। सूत जी महाराज से सौनकादि कहते, बोले महाराज आप कोटि शूर समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान हैं। बोले महाराज आप हमको बताइए कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। अगर संसार में लोग आए हैं तो प्राणियों का कल्याण कैसे हो, लोग कल्याण के प्रशस्त करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएं। दूसरा प्रश्न, बोले महाराज शास्त्र बहुत हैं लेकिन लोगों के पास समय कम है,
कम समय में लोग कौन से शास्त्र को पढ़े, कौन से पुराण को पढ़े। तीसरा प्रश्न, बोले भगवान जब सर्व समर्थ है, जगदीश्वर जगदाधिपति संसार को चलाने वाले हैं, तो फिर भगवान इस संसार को चलाते क्यों नहीं है? सुख ही सुख क्यों नहीं कर देते? दुख क्यों देते हैं संसार को? अगर दुख नहीं देंगे तो सारे संसार के प्राणी सुख में रहेंगे। तो सनकादियों ने पूछा, बोले महाराज जब सर्व समर्थ परमात्मा है और जब इस भूमि पर अत्याचार बढ़ता है तो भगवान इस धरातल पर अवतार लेते हैं। जब अवतार लेते हैं तो अवतार लेकर के यही रहना चाहिए, चले क्यों जाते हैं? जाने का कारण क्या है? और अगर आते हैं और आकर के चले जाते हैं और जब संसार को त्याग करके वह चले जाते हैं तो फिर धर्मः कंसरणंगतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म कहाँ चला जाता है? हमारा धर्म किस प्रकार से गर्त में चला जाता है? हमारा धर्म लोग भूल क्यों जाते हैं? और अगर भगवान के अवतार हुए हैं तो भगवान के अवतार कितने हुए हैं और भगवान क्यों अवतार लेते हैं, इसलिए अवतार लेते हैं? ये सारे 6 प्रश्न सौनकादियों ने पूछा है श्री सूत जी महाराज से। तो सूत जी महाराज ने कहा कि तुमने बड़ा सार्वभौम प्रश्न किया, ये संसार के सारे प्राणियों के भी प्रश्न होना चाहिए कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। तो सूत जी महाराज ने वर्णन किया कि प्राणी मात्र का कल्याण भगवान के गुणानुवाद से होगा। सबई पुंसाम परो धर्मो यदो भक्ति रधोक्षजे, बोले जिन्हें संसार में प्राणी मात्र का कल्याण अपने अपने कल्याण का साधन करना हो तो सबई पुंसाम परमो धर्मो, अपने धर्म को जानो कि हम कौन से भगवान हमारे हैं, हम कौन से भगवान के हैं। हम हनुमान जी के हैं तो हनुमान जी को इतना समर्पित हो जाओ कि हनुमान जी के मंदिर जब तक नहीं जाओगे एक लोटा पानी भी स्पर्श नहीं करोगे, थोड़ा सा पानी भी नहीं पियोगे, थोड़ी सी चाय भी नहीं पियोगे जब तक हनुमान जी का दर्शन न हो जाए। अगर कृष्ण जी को मान रहे तो कृष्ण जी का दर्शन जब तक न हो जाए, जब तक हम किसी का दर्शन नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान की पूजन नहीं करेंगे, जब तक हम भोजन नहीं करेंगे, ये जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा मात्र भगवान को मानने का कारण क्या है? मजबूरी की। भैया चलो गांव में मंदिर है, चलते चलते जरी माथा टेक लो यार। कभी कभी भगवान की याद आ जाती है कि चलो अब मंदिर बना है तो 2 मिनट के लिए जरा पैर अपने वहां पर रख दो और भगवान के पैर पड़ के जाओ। ये हम मजबूरी में करते हैं। जिस दिन ये मजबूरी हमारी समाप्त हो जाएगी और हमारा प्रेम भगवान में प्रतिक्षण हो जाएगा, निश्चित रूप से भगवान को हम श्रद्धा भाव से मानने लगेंगे। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने के लिए कितना समय निकाल ही लेते हैं सब लोग, भैया कुछ हो ना हो लेकिन भोजन तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन नहीं होगा तो शरीर चलने वाला नहीं है। तो सबई पुंसाम परो धर्मो यदो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रशीदति, हमारी भक्ति हेतु रहित होना चाहिए, कामना रहित नहीं होना चाहिए कि भगवान जी मेरे बेटा का बेटा हो गया तो मैं 21 नारियल या सत्यनारायण भगवान की कथा या वो मंदिर में जाकर के इतनी चीज चढ़ाऊंगा, इतना हलवा, इतना लड्डू, इतना गुड़ चढ़ाएंगे। ये सब भगवान से हम लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। ये व्यापार भगवान को पसंद नहीं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दो तो मुझे स्वीकार है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। हमारा भाव होना चाहिए परमपिता परमेश्वर को अहेतु की प्रतिहता, हेतु रहित भक्ति हमारी होना चाहिए। भगवान को कुछ चढ़ाओ, उसके बदले कुछ मांगो मत। अगर मांगोगे तो ये व्यापार हो जाएगा कि महाराज हमने आपको इतना दक्षिणा दिया, उसके बदले आप हमको इतना आशीर्वाद दो। इतनी दक्षिणा, इतना आशीर्वाद मांगोगे तो ये सब व्यापार हो गया। जैसे आप लोग यहाँ चढ़ाते हो या पैर पड़ते हो, उसके बदले यहाँ से कुछ मिले आपको तो आप लोग ज्यादा पैर पड़ने लगोगे। जैसे अभी लोग आते हैं, आके वहीं बैठ जाते हैं, वहीं चले जाते। क्यों? क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा। अगर यहाँ से कुछ जरा सोना चांदी बरसने लगे ना तो अब भी पूरे बैतूल जिला की जितनी पब्लिक है ना सब हो जाएगी। क्यों? अरे भैया ब्राह्मण वाणम भागवत हो रही, एक महाराज जी आए सोना चांदी वर्षा कर रहे हैं। आप देखना 24 घंटे के अंदर में करोड़ों लोग आ जाएंगे यहाँ।
क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है आज के जमाने में। कथा से प्रेम नहीं महाराज जी, आजकल जो चल रहा है उसमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमको चमत्कार मिलना चाहिए। सोना चांदी की वर्षा हो जाएगी तो सारे लोग एकत्रित हो जाएंगे, तो जितने लोग आते हो वहीं बैठते हो, वहीं से चले जाते हो। अरे भाई 3 घंटा कथा सुनते हो तो कम से कम भगवान जी को प्रणाम तो कर लिया करो। वहीं आकर के बैठते हो, दूर से सुनते चले जाते हो। कम से कम यहाँ सबको आना चाहिए, पैर पढ़ना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे तक भागवत को सुने हो ना, तो कुछ सुने हो तो कुछ तो कम से कम दीजिए। दीजिए मतलब ये नहीं कि दान दक्षिणा दीजिए हमको। कहने का अभिप्राय भागवत जी को कम से कम प्रणाम करके हम लोगों को जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम, अपने घरों से कुछ ना कुछ लेकर के आना चाहिए। तुलसी पत्र या प्रसाद या चावल या दाल, जो भी आपके पास है भगवान को समर्पित करो, क्योंकि इतनी चीज भगवान से लेकर के जा रहे हो। 3 घंटा इतनी चीज सुन रहे हो भगवान के प्रवचन के माध्यम से, तो भगवान को कुछ तो दे के जाओ। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, प्रेम से एक पुष्प भी दो तो मुझे स्वीकार है। कम से कम तुलसी का पत्र चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, और वो भी नहीं चढ़ पा रहा तो कम से कम दंडवत प्रणाम ही कर लो कि भगवान जी हमारे पास कच्चुत नहीं है महाराज, हम दंडवत करते हैं, हम बनिए ही दम है जी, हमारे पास कुछ नहीं है, बस हाथ है जोड़ने के लिए, तो कम से कम हाथ ही जोड़ लो। यहाँ के जितने लोग आते हो आकर के वहीं से चले मत जाए करो, क्योंकि ये मनोरंजन का साधन नहीं है, साक्षात तेनेयम वांगमयी मूर्ति भगवान हमारे गांव में आए, भागवत महापुराण। इसको प्रणाम करो, प्रणाम करके अपने मनोरथों को प्राप्त करो, क्योंकि ये भागवत कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके क्या क्या होता है? दारिद्र दुख ज्वरदाहितानां माया पिशाची परिवर्तितानां संसार सिंधो परितापितानां क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। इस भागवत की कथा को सुनने जो बैठते हैं उसको क्या क्या प्राप्त होता है? पहली चीज दारिद्र समाप्त होता है, दारिद्र। दूसरा दुख, दारिद्र दुख ज्वरदाहितानां। भगवान जी बैठे हैं इधर, पैर उधर कर लो। अब वही बात है, 3 घंटे महाराज जी कथा सुनकर भगवान एक तरफ पैर करके, हाँ सुनाओ, जैसे पिक्चर थिएटर में बैठता ना, हाँ चल रही पिक्चर, चलने दो। भगवान के कथा को सुन रहे हो, भगवान से निवेदन कर रहे हो, फिर भगवान एक तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए। हाँ मजबूरी है कि महाराज जी पैर सीधे टेढ़े नहीं होते, सीधे ही रहते थे, एक अलग चीज है, लेकिन जानबूझ करके भगवान के सामने पैर नहीं करना चाहिए। भगवान भी कह रहे हैं फिर पैर भी करते हैं, तो ये भगवान का अनादर हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भागवत के कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर के काहे की प्राप्ति होती है? दारिद्र दुख, दारिद्र दूर होता है। दारिद्र मतलब गरीबी नहीं, दारिद्र मतलब हमारे अंतःकरण में भोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। किसको दरिद्र कहा गया है? गरीब होने को दरिद्र नहीं कहा गया, जिसकी तृष्णा ज्यादा है कि 1 एकड़ है महाराज जी, 2-3 एकड़ और हो जाती तो मैं भी भागवत करता। 2-3 एकड़ वाला सोच रहा है कि महाराज जी 2-4-5 एकड़ और हो जाती तो मैं भी करता। 5 एकड़ वाला सोच रहा है कि 15 एकड़ हो जाती तो मैं भी करता। 15 एकड़ वाला सोच रहा है कि महाराज जी सब कुछ तो हो गया, तभी घर बन जाता तो मैं भी भागवत करता। घर वाला सोच रहा है कि महाराज जी घर तो अच्छा, एक गाड़ी आ जाती 4 व्हीलर तो मैं भी भागवत करता। एक सोच रहा महाराज जी गाड़ी भी है, बंगला भी है, मोटर भी है, साइकिल है, लेकिन लड़का का शादी नहीं हो रही, अगर इसकी शादी हो गई तो मैं भागवत करता। तो ये भोबा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा ज्यादा है, जिसके अंदर में सोच ज्यादा है, तो निश्चित रूप से वही दरिद्र कहलाता है। दरिद्र कोई गरीब को दरिद्र नहीं कहा जाता, दरिद्र उसको कहा जाता है जिसकी तृष्णा ज्यादा है, जिसको बहुत ज्यादा एकत्रित करने की इच्छा होती है, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, 15 एकड़ से 20 एकड़ हो जाए, 20 एकड़ से 25 हो जाए, उसके बाद में गाड़ी मोटरसाइकिल हो जाए, लड़का का विवाह हो जाए, लड़का का लड़का हो जाए, लड़का का भी विवाह हो जाए, फिर उसका भी लड़का हो जाए। ये भोवा दरिद्रो विशाल तृष्णा, ये सारी तृष्णाओं को जितना हम लोग अपने अंदर खींचेंगे उतने ज्यादा हम दरिद्र होते जाएंगे। तो भागवत क्या करती है? दारिद्र का नाश करती है। और काहे का नाश करती है? दुख का नाश करती है। हमारे संसार में जो जो हमको दुख है उसका नाश करती है। दारिद्र दुख और ज्वरदा हिताना, हमारे बुखार को भी ठीक करती है। बुखार कौन सी? ये टेम्परेचर वाली बुखार नहीं, हमें बुखार लगी है काहे की? महाराज जी सब कुछ तो हो गया है,
वो कांटा गढ़ते जाता है एक के बाद एक। अगर विवाह नहीं हुआ तो पत्नी लाने का कांटा, जब तक पत्नी नहीं आएगी वो कांटा चुभते रहेगा। जहां भी जाएंगे भैया लड़की देखना है, भैया लड़की देखना है, संबंध करना, संबंध करना। जैसे तैसे वो कांटा निकला, कहीं संबंध हो गया, किसी के माध्यम से शादी हो गई, उसके बाद में लड़का बच्चे का कांटा गड़ जाता। महाराज जी विवाह तो हो गया, 3 साल हो गए, लड़का बच्चे नहीं हो रहा, तो उसका कांटा गड़ जाएगा। जब तक लड़का बच्चे नहीं हो तब तक वो कांटा गड़ा रहेगा। जैसे ही लड़का बच्चे होंगे उसके बाद में महाराज जी लड़का बच्चे हो गए, लेकिन अब दरी घर बन जाता हमारा, तो बड़ा आनंद आ जाता। अब वो कांटा गड़ गया घर का, जब तक वो घर का कांटा घर ना बन जाए जब तक वो कांटा निकलने वाला नहीं है। उसके बाद में जैसे ही घर बना वो कांटा निकला, उसके बाद में 4 व्हीलर का कांटा गड़ गया, फिर एसी का कांटा गड़ गया, उसके बाद में फिर कांटे गड़ते जाते। ये दुख है हमको। वो दुख कैसे होता है? अगर हमने 20-25 लाख की 4 व्हीलर लाए और 4 व्हीलर अगर पंचर हो गई 20 रास्ते में, तो वो दुख का कारण हो जाता। महाराज जी 20 लाख की हमने 4 व्हीलर लाए लेकिन पंचर हो गई। अरे भाई 20 लाख की लाओ, नहीं तो 50 लाख की लाओ, दुख को देने वाली होगी। क्योंकि जैसे घर में टीवी लाए, टीवी बिगड़ गई, 50,000 की आपने टीवी लाए और टीवी बिगड़ गई तो दुख होगा कि बताओ हमने 50,000 की टीवी लाए हो तो टीवी खराब होगा। उसी के सोच में आदमी टेंशन में आ जाता है कि बताओ 50,000 की टीवी हमारी खराब होगी। तो ये दुख है। इन सारे दुखों को नाश करने का काम श्रीमद् भागवत महापुराण करती है। दारिद्र दुख ज्वरदा हितानाम, और क्या करती है? माया पिशाची परिवर्तितानाम, हमारी इस माया से माया के बंधन से हमको छुटकारा दिलाती है। क्योंकि ये माया से छुटकारा दिलाने का काम इसलिए करती है क्योंकि मायापति भगवान श्री कृष्ण है। माया को तो सब भजे पर माधव भजे न कोयो, जो कदापि माधव भजे तो माया छेरी हो। इसलिए माधव को भजना जरूरी है। जब तक हमारी हेतु रहित भक्ति अहेतु प्रतिहता ये आत्मा संप्रशीदति, जब तक हम हेतु रहित भगवान से भक्ति नहीं करेंगे, हमारा प्रेम मीरा जी जैसा होना चाहिए, जैसे पति पत्नियों का प्रेम होता है। जैसे किसी कन्या और वर का विवाह हुआ तो वर गया विदेश कि मैं कुछ दिन के बाद में आ जाऊंगा। नया नया विवाह हुआ और विवाह करने के पश्चात में जब वो विदेश गया तो विदेश जाकर के अपनी पत्नी को कहता है कि मैं 10 दिन में आ जाऊंगा। तो बिना पढ़ी लिखी जो कन्या होती है जिसका विवाह हो जाता, वो कहते हैं महाराज आप जा तो रहे हो विदेश, लेकिन मैं कैसे समझूंगी कि आप कितने दिन में वापस आने वाले हो। तो वहां जो विदेश यात्रा आदि करने गया है वो 10 लाइन खींच के जाता है गोबर की। वो कहता है कि एक दिन एक रात होगा तो तू ये रेखा को मिटा देना। 10 रेखा खींच के गया, 10 रेखा खींच के गया 10 दिन के लिए। तो उसने कहा कि एक दिन एक रात होगी तो ये रेखा को मिटा देना। अब जो पत्नी घर में रहती है वो एक रात एक दिन होता है तो एक रेखा मिटाती है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 जितने जितने रात्रि दिन होते हैं उतनी रेखाओं को मिटाते जाती है। लेकिन जैसे जैसे रेखाओं को मिटाती वैसी वैसी उसकी उत्कंठा अपने पति से मिलने को जागृत होती है कि बस अब 2 दिन बचे, अब 1 दिन बचा। जैसे ही 1 दिन बचता है तो बाहर खड़े होकर के देखने लगती कि बस अब आ रहे हैं कि तब आ रहे हैं। और जब तक पतिदेव ना आ जाए तब तक वहां खड़े होकर के प्रतीक्षा करती रहती है। जैसे स्वतः प्रेम पति पत्नियों का होता है, ये प्रेम किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, ये प्रेम स्वतः होता है। किसी को दिखा करके पति पत्नी प्रेम नहीं करते कि हम पत्नी हैं हम पति हैं, स्वतः प्रेम होता है। जैसे मीरा जी का चित्त गिरधर गोपाल में स्वतः चिपक गया। मीरा जी को कहा गया, जब दूल्हा जा रहा था सामने से, मीरा जी ने पूछा कि मेरा दूल्हा कौन सा है, तो उनकी माता जी ने कह दिया कृष्ण जी की मूर्ति देकर के, कहा कि यही तेरा दूल्हा है। उसी समय से मीरा जी ने दूल्हा मान लिया था भगवान को, और गिरधर गोपाल में चित्त इतनी जोर से चिपका कि जहर का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। जहर भी पी करके भगवान का साथ मीरा जी ने नहीं छोड़ा और कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु, आप नो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा जी का चित्त गिरधर गोपाल में इतनी जोर से चिपका कि फिर मीरा जी को जहर भी पिलाया गया, सब कुछ पिलाया गया, लेकिन मीरा जी ने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। मरते दम तक अपने गिरधर गोपाल को भगवान मान करके निश्चित रूप से सोते जागते उठते बैठते गिरधर गोपाल का चिंतन करने लगी मीरा जी। और मीरा जी भगवान की कितनी बड़ी भक्त हुई, मीरा जी के कितने बड़े बड़े पद हैं। भगवान निश्चित रूप से मीरा जी जैसे भक्ति होना चाहिए। जब तक मीरा जी जैसी भक्ति हमारे जीवन में नहीं होगी तो गिरधर गोपाल चित्त में चिपकेंगे नहीं। हमारा चित्त तो बस हमने गंदा करके रखा है। निश्चित रूप से हम भगवान को बुलाने नहीं चाहते। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मोरे कर कब घर आवेंगे। सबरी साधु संत महात्माओं ने कहा था कि तुम अपने रास्ता को साफ करते रहना। बचपन में कहा था तुम अपने रास्ता को साफ करना, एक दिन राम जी यहाँ जरूर आएंगे। सबरी छोटी सी बच्ची थी, बच्ची से बूढ़ी बुजुर्ग हो गई, लेकिन सबरी ने अपने भगवान को छोड़ा नहीं। उनको ध्यान था कि एक न एक दिन भगवान जरूर आएंगे। तो भगवान एक दिन जरूर आए और सबरी जी को दर्शन दिया, जूठे वेर को भी खाए। तो हमारे पास अगर धन नहीं है तो सबरी अहिल्या सदन कसाई जैसा कम से कम भाव तो होना चाहिए, क्योंकि भगवान पैसे धेले से नहीं मिलते। अगर पैसे धेले से मिलते तो टाटा अंबानी और टाटा बिरला के यहाँ पर भगवान तिजोरी में बंद रहते। भगवान को क्या कहा जाता है? गरीब निवाज। भगवान को अमीर निवाज नहीं कहा जाता। भगवान को क्या कहा जाता है? गरीब निवाज। भगवान को देखो तो गरीबों की बस्ती में, जुल्म देखा हो तो शहंशाहों की हस्ती में, जुल्म देखो तो शहंशाहों की हस्ती में, और भगवान को देखो तो गरीबों की बस्ती में। भगवान कहाँ रहते हैं? गरीबों की बस्ती में रहते हैं। जहां पर भाव हो वहां पर भगवान रहते हैं। इसलिए निश्चित रूप से निश्चल प्रेम भगवान के प्रति होना चाहिए। एक अगर आप नारियल भी चढ़ा रहे तो भगवान को मत बताओ कि नारियल चढ़ा रहे, भगवान जरी देख लेना। भगवान को सब मालूम है, भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता आपको है, इसलिए हम नारियल चढ़ाते हैं, इसलिए फूल चढ़ाते हैं, इसलिए बेलपत्र चढ़ाते हैं। भगवान को आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई हम जाना। हरि व्यापक भगवान है। श्री वेद व्यास जी महाराज ने कहा, इस प्रकार से मीरा जी जैसा चित्त गिरधर गोपाल में जैसा चिपक गया था, वैसे ही हमको हमारे चित्त को भगवान की शरणार बिंदों में समझना चाहिए। अब वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि हमको बदंती तत्व को समझना है। कौन से तत्व को? उस परमपिता परमेश्वर को समझना है। तत्व में हर प्रकार से भगवान अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। एक प्रकार से तत्व के रूप में सगुण साकार और सगुण निराकार। ये बहुत अंदर वाली बातें हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से श्रवण करना पड़ेगा। एक सगुण साकार है और एक निर्गुण निराकार है। तो निर्गुण निराकार को कौन मानते हैं? वहां वेदांत के जो जपने वाले, भजन करने वाले, भगवान का ध्यान करने वाले। और सगुण साकार, हम सगुण साकार को मानने वाले हैं। हम भगवान की मूर्ति को देख करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जैसे ही सिंदूर लगा हुआ देखे तो समझ जाते हैं हनुमान जी का मंदिर। जैसे ही दुर्गा जी का मंदिर देखना चाहा, चुन्नी देखा, लाल लाल चुन्नी का दर्शन किया, समझ जाते हैं ये देवी जी का मंदिर। लाल झंडा देखा तो समझ जाते हैं दुर्गा जी का मंदिर। जैसे ही बंसी देखे हमने, बंसीधर मुरली वाले का मंदिर देख करके बंसी दिखाई देती, समझ जाती है राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो हम सबको जैसा हम देखना चाहते हैं वैसे ही भगवान नजर आने लगते हैं। है एक ही तत्व, लेकिन इसके रूप अलग अलग हो गए हैं। जैसे सोना
एक ही है। सोना जो होता है सोना एक ही है, लेकिन जब उसका आभूषण सुनार बनाता है तो हार के रूप में वही सोने को हार जब गले में पहनने वाला बनाता है तो उसका नाम रख देता है हार। और वही सोने के जब कुंडल बनाए जाते हैं तो उसका नाम हो जाता है कुंडल। और उसी सोने के जब कंगन बनाए जाते हैं तो उस कंगन का नाम, सोने का नाम हो जाता है कंगन। उसी सोने से जब अंगूठी बनाई जाती है जब उसका नाम हो जाता है अंगूठी। अब वो सोना नहीं रहा। कोई कहे भैया सुनार के यहाँ पर जाकर कहे भैया सोना दे दो सोना, तो वो सुनार सोना नहीं देगा। वो कहेगा भैया सोने के तुमको चाहिए क्या, वो बोलो। हमारे यहाँ सोना नहीं मिलता, हमारे यहाँ आभूषण मिलते हैं। सोने के आभूषण कह सकते हैं, डायरेक्ट सोना नहीं। जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाते हैं तो उनके रूप नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे घड़ा, घड़ा का काम क्या है, ठंडा ठंडा जल प्रदान करेगा गर्मी के समय। और एक होती है सुराही, उसमें भी ठंडा ठंडा जल प्राप्त होता है। एक होता है मिट्टी का तवा, मिट्टी की तवा में क्या प्राप्त होता है, गरम गरम रोटी। है एक ही मिट्टी लेकिन उनके नाम रूप अलग अलग हो गए हैं। एक ही मिट्टी से बने हैं सब कुछ लेकिन उनके नाम रूप अलग अलग हो गए। तीसरा उदाहरण क्या, जैसे बिजली, जो बिजली चल रही है संसार में दौड़ रही है, इसका मुख्य ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफार्मर कहाँ है, यहां से मान लो आमला में, आमला से वो बिजली आई बैतुल, आमला से मुल्ताई आई, मुल्ताई से फिर धीरे धीरे गांव में खंबे के माध्यम से, तार के माध्यम से गांव गांव में गई। और गांव गांव में जाकर के फिर हर घर घर में गई। और घर में जाकर के जिसको जितनी आवश्यकता, जिसको 100 वाट का बल्ब लगाना है तो 100 वाट का बल्ब लगाओ, जिसको 1000 वाट का बल्ब लगाना तो 1000 वाट का बल्ब लगाओ। और जिसको साउंड चलाना है तो साउंड चलाओ, जैसे यहाँ चल रहा है। अब भी बिजली गुल हो जाएगी तो सब कुछ बंद हो जाएगा। जिसको जो चीज चाहिए, जिसको ठंडा जल चाहिए तो फ्रिज के माध्यम से ठंडा जल ले लो, जिसको गर्म हवा चाहिए तो गर्म हीटर लगा लो, गर्म पानी करने का हीटर लगा लो। है एक ही बिजली लेकिन उनके नाम अलग अलग हो गए। 100 वाट का बल्ब होगा तो उसका नाम क्या रखा जाएगा भैया, 100 वाट का बल्ब या 0 बल्ब या हैलोजन, उनके नाम अलग अलग हो गए। लेकिन वो शक्ति कहाँ से आ रही है, सब चीज आप ला करके एकत्रित कर लो। साउंड ले आओ, सिस्टम ले आओ, पूरी सारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ले आओ, टीवी ले आओ, लेकिन जब तक वहां से वो बिजली हमको मिलेगी नहीं तो ये जितनी भी संसार की हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज है ये जैसी की वैसी धरी रहेगी, कोई काम आने वाली नहीं है। अब कोई कहे कि भैया ये बिजली आती है तो जरा ये बिजली को खींच के ले आओ, बांध के अपने जेब में रख लो, तो ऐसा हो जाएगा क्या? कोई कहे कि भैया ये बिजली दौड़ रही है, बिजली किसी को दिखाई दे रही है? किसी को दिखाई नहीं देती। बिजली किस रूप में दिखाई देती है, जैसे साउंड बज रहा है, साउंड से आवाज आ रही है तो सबको मालूम कि बिजली है। जैसे ही बिजली जाएगी तो साउंड भी बंद हो जाएगा, समझ जाएंगे हम। केवल महसूस कर सकते हैं ना बिजली को। कोई कहे कि जरा महसूस नहीं, जरा छीके देखो यार ये बिजली को, तो तार छीलो और जरा छीके देखो तो क्या होगा, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। भैया क्या हुआ, बोले बिजली छीलिए थे चले गए। तो भैया जैसे ये बिजली को छीने से करंट लगता है, इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर है, इसको छीने की आवश्यकता, छूने की आवश्यकता नहीं, इनको महसूस करने की आवश्यकता है। जिसको जितनी आवश्यकता है, जिसको 0 बल्ब लगाना तो 0 बल्ब लगाओ, जिसको जितनी भगवान की भक्ति करना उतनी करो, लेकिन इनको छीने की आवश्यकता नहीं है। जब जिस दिन इस परमपिता परमेश्वर को छीन लोगे ना तो परमात्मा में विलीन हो जाओगे। जैसे परमात्मा को जो दर्शन कर लेता है भगवान उसको अपने पास बुला लेते हैं। इसलिए तो कहते हैं दृष्टि में दोष तेरे सृष्टि निहारिता, समता का काजल आंजले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इसलिए परमपिता परमेश्वर को महसूस करो, सगुण साकार निर्गुण निराकार। परमपिता परमेश्वर हरि व्यापक है। जैसे बिजली में हर तार में बिजली घूम रही है, तैर रही है, बह रही है, जैसे तारों में जितने तार लगे हैं सब में बिजली घूम रही है, इसी प्रकार से हरि व्यापक है। अभी शाम होगी तो सब लाइट जला लेंगे अपने अपने घरों की, जिसको जितनी आवश्यकता है, और जिसको आवश्यकता नहीं भगवान का भजन करो। और जब अर्थात भगवान का अपमान कभी मत करो, न कभी अपमान को सुनो, क्योंकि हरिहर निंदा सुनहि जे काना। जो भगवान की निंदा को, गुरु की निंदा को सुनता है वह सर्प के बिल के समान है। जैसे सर्प का बिल होता है ना, तो वो बरसात
जो भगवान की निंदा को श्रवण करता है वह सांप के विल के समान में अपने आप को नष्ट कर लेता है। तो हमें भगवान परमात्मा को जानना है, यही भागवत का स्वरूप है। भगवान को समझो, भगवान कहाँ है। हरि व्यापक है, जैसे बिजली व्यापक है, जैसे बिजली दिखाई नहीं देती है जरूर, उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान भी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जाके आता रहा, आके जाता रहा। हम लोग आते हैं चले जाते हैं, इसलिए 2 मिनट के लिए भगवान का भजन कर लो, क्योंकि ना जाने कब हमारा प्रतिक्षण, कब कौन सा समय आ जाए। इसलिए 2 मिनट के लिए सभी लोग भगवान का चिंतन कर लें और इस भजन को समझते भी जाएं कि क्या है इस भजन में बोल। जाके आता रहा, आके जाता रहा। यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा। जाके आता रहा, आके जाता रहा, जाके आता रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा। किसी आवागमन के उलट फेर में, इसी आवागमन के उलट फेर में भक्त हीरा हाथों से जाता रहा, भक्त हीरा हाथों से जाता रहा। जाके आता रहा, जाता रहा। जय हो, ताली बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल। बचपने की कहानी गई, बचपने की कहानी रही, जोश में होश खोकर जवानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई। बाद में मृत्यु होके जिया सोगा, बाद में मृत्यु होके जिया सोगा। तेल बिन दीप सा टिमटिमाता रहा, तेल बिन दीप सा टिमटिमाता रहा, तेल बिन दीप सा टिमटिमाता रहा, तेल बिन दीप सा टिमटिमाता रहा। जब जैसे दीपक में तेल नहीं होता है, पूरा तेल समाप्त हो जाता, तो अंतिम समय में तेल का जो दीपक होता है, दीपक कैसे बंद चालू होता है, ऐसे ही संसार में प्राणियों की हालत होती है अंतिम समय में। जब सारे संसार के प्राणी साथ छोड़ देते हैं, बहू बेटा नाती बंदी सब साथ छोड़ देते हैं, उस समय में तेल बिन दीप सा टिमटिमाता रहा, तेल बिन दीप सा टिमटिमाता रहा। हो जाके आता रहा, आके जाता रहा, जाके आता रहा, आके जाता रहा। हो यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, जाके आता रहा, आगे जाता रहा। जय हो, जय हो, हरि हो, ताली बजाते हुए। और देखो, जब हमारी उम्र हो जाती है
उम्र के बाद में लोग पछताने लगते हैं कि भैया अगर भजन कर लेते तो ऐसी नौबत नहीं आती। तो महात्माओं ने, साधु संतों ने कहा है, जब उम्र का सफर खत्म होने लगा, जब उम्र का सफर खत्म होने लगा, जाके मंजिल के नजदीक रोने लगा, जाके मंजिल के नजदीक रोने लगा, अपनी करनी का फल जब लगा भोगने, अपनी करनी का फल जब लगा भोगने, हो अपनी करनी का फल जब लगा भोगने, अपनी करनी का फल जब लगा भोगने। और अंतिम समय में जब प्राणी बिल्कुल छटपटाने लगता है, कोई साथ नहीं देता है, तो कैसे होता है, जैसे जल से मछली को निकाल दिया जाए तो मछली कैसे तड़पड़ाती है, ऐसे ही मनुष्य तड़पड़ाते रहता है, कोई साथ नहीं देता है। उस समय में भगवान की याद आती है, हो जल बिना मीन सा तड़पड़ाता रहा, जल बिना मीन सा तड़पड़ाता रहा, हो जल बिना मीन सा तड़पड़ाता रहा, जल बिना मीन सा तड़पड़ाता रहा, जाके आता रहा आके जाता रहा, जाके आता रहा आके जाता रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, हो जाके आता रहा आके जाता रहा, जाके आता रहा आके जाता रहा। अंतिम समय में जिससे ज्यादा प्रेम होता है कि हम कहते हैं कि हमारा बेटा, हमारे नाती, हमारे पंथी, हमने हमारे बालकों के लिए इतना किया, सबके सब साथ छोड़ देते हैं, कोई साथ नहीं देता। तो महात्माओं ने कहा है, छोड़े घर द्वार हाथी बघोड़े यहाँ, छोड़े घर द्वार हाथी बघोड़े यहाँ, घर के लोगों ने भी नाते तोड़े यहाँ, घर के लोगों ने भी नाते तोड़े यहाँ, जब गया देख ले हाथ खाली गया, जब गया देख ले हाथ खाली गया, अपनी करनी पे आंसू बहाते रहा, अपनी करनी पे आंसू बहाते रहा, वो अपनी करनी पे आंसू बहाता रहा, अपनी करनी पे आंसू बहाते रहा। इसलिए हम ना रहेंगे बंधु, तुम ना रहोगे यहाँ, कहने को केवल कहानी रह जाएगी कि भैया ब्राह्मणवाड़ा में भागवत हुई थी, इसलिए क्या कहना है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय, बोले वृंदावन हरिलाल की। तो जाके आता रहा कि जाता रहा,
यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, इसी आवागमन के उलट फेर में भक्त हीरा हाथों से जाता रहा। ये हीरा का जन्म मिला है, इसलिए इसको बिगाड़ो मत। ये हीरा बहुत अनमोल है। ये हीरा को, इसकी बहुत अनमोल कीमत, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई आपको खरीद नहीं सकता। हम लोग बिके ना, कहाँ हम बिक जाते हैं? शराब की जगह में हम बिक जा रहे हैं, जबकि हमारा काम मंदिर में है, लेकिन हम शराब खाने में जाकर के, ठेका की दुकान में जाकर के बिक जाते हैं। एक तो पैसा भी देते हैं, शराब भी लेते हैं, शराब को पीते भी हैं और उसको पी करके खुद को नष्ट भी करते हैं। तो हम खुद अपने आप बिक जा रहे हैं। हमको बिकने के लिए ये जीवन प्राप्त नहीं हुआ है, हमको भगवान का भजन करने के लिए ये जीवन, ये मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराणों को लिखने के बाद में 18,000 श्लोक की संगीता श्रीमद् भागवत महापुराण नारद जी के माध्यम से नारद जी महाराज ने 4 श्लोक वेदव्यास जी महाराज को प्रदान किया। वेदव्यास जी महाराज ने 4 श्लोक की व्याख्या करके 18,000 श्लोकों को बनाया। पहले एक वेद था जो भगवान ने बनाया था। एक वेद के वेदव्यास जी महाराज ने 4 विभाग किए। 4 विभाग करने के बाद में फिर 6 शास्त्र को बनाया, न्याय बनाया और 17 पुराणों को बनाया। फिर 17 पुराणों को लिखने के बाद में नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने 4 श्लोकों को प्रदान किया। वेदव्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों की ही एक व्याख्या करके 18,000 श्लोक की संगीता श्रीमद् भागवत को बनाया। नारद जी महाराज ने अपना पूर्व चरित्र बताया। नारद जी महाराज कहते हैं, वेदव्यास जी, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। नारद जी महाराज काम करने वाले की पुत्र थे, लेकिन भगवान की संतों के कर्ण को खाने से, संतों जो संत प्रसाद छोड़ करके चले जाते थे, उसी प्रसाद को नारद जी खाते थे। कभी भी साधु संत महात्मा हमारे गांव में आए, अपने घर में आए, तो उनके थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेना चाहिए। ब्राह्मण का बचा हुआ भोजन करना चाहिए, संतों का बचा हुआ भोजन करना चाहिए। उससे हमारा मन भी, अंतःकरण भी शुद्ध होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, संतों के महात्माओं के थोड़े थोड़े प्रसाद को हमेशा पाना चाहिए। संत महात्मा ब्राह्मण कोई प्रसाद देते तो उसको पाना चाहिए। तो नारद जी महाराज दासी के पुत्र थे। नारद जी महाराज ने संतों महात्माओं के जूठे प्रसाद को खा करके, जूठन को खा करके, नारद जी महाराज डायरेक्ट ब्रह्मा जी की गोदी से पैदा हो गए। इतना प्रसाद की महिमा है कि नारद जी महाराज काम करने वाले थे, लेकिन संतों की जूठन खाने से नारद जी महाराज भगवान के भक्त इतने बड़े हो गए कि नारद जी महाराज जहां भी जाते, कहीं परमिशन लेने की जरूरत नारद जी को नहीं पड़ती। नारायण नारायण बोले तो बैकुंठ पहुंच जाते, नारायण नारायण बोले तो ब्रह्मलोक पहुंच जाते, नारायण नारायण बोले तो कैलाश पहुंच जाते। कहीं परमिशन लेने की जरूरत नहीं। जहां तक कि दैत्यों के यहाँ भी नारद जी पहुंच जाते हैं। रावण, कुंभकर्ण आदि आदि, कंस आदि के यहाँ भी नारद जी पहुंच जाते हैं। वहां पे नारद जी का भी अनादर नहीं होता, नारद जी का अभिवादन होता, नारद जी को पूजित किया जाता है। तो संतों के क्षण को और ब्राह्मणों के वचन को कभी भी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मवाक्यम जनार्दनम। ब्राह्मण संत महात्मा आए तो जितना हो सके उनका स्वागत करो, उनके पैर वंदन करो, पैर धो, पैर दबाओ। क्योंकि अगर संत महात्माओं के मुख से एक भी शब्द कुछ अच्छा निकल जाए जो तुम्हारे जीवन को लग जाए, तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसलिए साधु संत महात्माओं के पास जाओ तो खुद मत बोलो कि महाराज जी ऐसा हो गया, महाराज जी वैसा हो गया, महाराज जी ये हो जाए, महाराज जी वो हो जाए। तुमने बोल दिया, महाराज जी सुन ही रहे। महाराज जी को बोलने का समय मिलना चाहिए। आप ही आपने बोल दिया, आप ही ने सुन लिया, महाराज जी देख ही रहे कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन महाराज जी कुछ बोल नहीं पाते। तो कभी भी संत महात्मा ब्राह्मण हमारे घर में आए तो उनसे कुछ सुनने की पराकाष्ठा, सुनने की इच्छा रखना चाहिए कि महाराज जी कुछ ऐसा कुछ बताओ कि हमारा जीवन सुधर जाए। लेकिन हम संसार के प्राणी, हमारी काम की बात, महाराज जी हम बहुत परेशान, कुछ धागा बंधा देते ना, महाराज जी हमारे यहाँ ऐसा हो गया, महाराज जी वैसा हो गया। तो महाराज जी उसमें कुछ करने वाले नहीं, जो करते हैं तो भगवान करते हैं। क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल प्राप्त हो जाता है। जहां तक कि नारद जी महाराज को देवदत्त मिमाम बीनाम, देवताओं के द्वारा बीना प्राप्त हो गई, देवताओं के द्वारा सुर पूजितम,
जो देवताओं के द्वारा भी पूजित है। ऐसे नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी महाराज को यह कथा सुनाई और कथा सुना करके जैसे ही 18,000 श्लोक की संगीता वेद व्यास जी महाराज ने तैयार किया तो सोचा कि इस 18,000 श्लोक की संगीता मैं किसको प्रदान करूं, क्योंकि अगर ये गलत हाथ में पड़ गई तो ये भागवत की संगीता बेकार हो जाएगी। क्योंकि जैसे पात्र में आप पानी लोगे तो पानी जब हम पीते हैं तो पहले देखते हैं कि गिलास साफ है कि नहीं, लोटा साफ है कि नहीं, बर्तन साफ है कि नहीं। क्योंकि अगर बर्तन में कचरा होगा तो पानी कितना भी स्वच्छ हो, बर्तन के माध्यम से पूरा पानी गंदा हो जाएगा। इसलिए अपने पात्र को सही करना चाहिए। हमारे सुनने की उत्कंठा वैसी होनी चाहिए। हमारे मन के अंतःकरण में जो हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, हमारा मन रूपी अंतःकरण पात्र जो है इसको शुद्ध बनाओ। जब ये शुद्ध होगा तो इसमें कथा बैठेगी और कथा बैठेगी तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। 18,000 श्लोक की संगीता श्री वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया, क्योंकि परंपरागत से व्यास जी महाराज के पुत्र थे सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज को 18,000 श्लोक की संगीता सुनाने के लिए वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्य को पहुंचाया कि जाओ जंगल में इन मंत्र को, श्लोक को गाओ। तो सबसे पहला एक श्लोक प्रदान किया वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्य को कि जाओ हमारा बेटा जंगल में है, उसको सुनाओ तो दौड़ा दौड़ा खिंचा खिंचा हमारी तरफ आएगा। जैसे ही एक श्लोक प्रदान किया, वरहा पीड़म नटवर बपू, भगवान की सुंदरता का श्लोक। उस श्लोक में भगवान की सुंदरता थी कि भगवान बहुत सुंदर हैं। बरहा पीड़म नटवर बपू, नटवर बपू है, टेढ़े भगवान हैं, पीतांबर धारण करते हैं, कर्णियों कर्णिकानम, कानों में कनेर के पुष्प धारण करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, मधुर मधुर मुरली बजाते हैं और इस स्वपद रमणम सारे व्रजमंडल में बिना जूते चप्पल के गायों को चराते हैं। ऐसे भगवान बड़े सुंदर हैं। जैसे ही सुखदेव जी ने श्रवण किया तो थोड़े से आगे भगवान से मिलना चाहने के लिए थोड़ा सा उत्कंठे जागृत तो हुई, लेकिन फिर पीछे हो जाते कि भैया सुखदेव जी सोच रहे हैं कि जो संसार में सुंदर होगा तो जो सुंदर होता वो उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता। तो ये सुंदर तो है इनका स्वभाव, लेकिन हमको पता नहीं जो ज्यादा सुंदर होता उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता। तो सुखदेव जी महाराज थोड़े से जागृत हुए भगवान से मिलने के लिए, लेकिन फिर सोचे कि ये ज्यादा सुंदर है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा। शिष्य बाद में गया व्यास जी महाराज के पास, बोले महाराज जी मैंने जाकर के श्लोक गाया लेकिन सुखदेव जी महाराज पास में नहीं आए। फिर वेदव्यास जी महाराज ने तुरंत दूसरा श्लोक प्रदान किया, बोले जाओ इसको गाओ जाकर के। कौन सा श्लोक देते हैं? कहते हैं अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदपशाधि लेभे गतिं धातृचियतां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। उस श्लोक में भगवान की स्वभाव का वर्णन है। अहो बकीयम, इस श्लोक के माध्यम से सुखदेव जी ने श्रवण किया। एक पूतना भगवान को मारने आई थी, अहो बकीयम, ना उसका खानदान अच्छा था, राक्षसी थी। देखो भगवान का स्वभाव देखो, जो पूतना मारने आई उसको भी भगवान तार रहे हैं। अहो बकीयम स्तनकूल कालकूट, अपने स्तनों में जहर लगा करके आई। न इसका खानदान अच्छा, राक्षसी और रुधिरासना, हमेशा इसके हाथ में खून सना रहता है, रुधिरासना, और इसका राक्षसी है, स्वभाव भी अच्छा नहीं है, न इसका खानदान अच्छा है, न इसका काम अच्छा है। लेकिन फिर भी भगवान को मारने जब पूतना आई तो भगवान ने कौन सी गति प्रदान किया? पूतना को मारे नहीं भगवान ने, जो यशोदा मैया को गति प्रदान किया है भगवान ने, वही गति पूतना को प्रदान किया है। यशोदा मैया जहां गई है वैकुंठ लोक में, अपने गोलोक धाम में, उसी गोलोक धाम में पहले पूतना को भगवान ने पहुंचा दिया। यशोदा मैया बाद में गई, पूरी लीला संवरण करने के बाद में यशोदा मैया गई, लेकिन जहर पिलाने आई पूतना को भी भगवान ने वही गति प्रदान किया, मातोजित गति प्रदान कर दिया। जैसे ही ये श्लोक को सुखदेव जी महाराज ने श्रवण किया तो समझ जाते कि इससे सुंदर भगवान, इससे अच्छा भगवान कहीं दुनिया में हो ही नहीं सकता, कि जो मारने आया है उसको भी भगवान तार देते हैं। हमारे सामने कोई डंडा लेके खड़ा हो जाए या बंदूक लेके खड़ा हो जाए तो हम वहां पर हाथ जोड़ करके खड़े नहीं होंगे, हम भी डंडा उठाएंगे, पत्थर उठाएंगे कि भैया तू मारेगा तो हम भी मारेंगे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कहते हैं आओ जैसा तुम्हारा भाव, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बोले आओ, कम से कम पूतना मुझे जहर के बहाने स्तनपान कराने तो आई,
कम से कम मुझे मेरा अंदर भाव तो जागृत हुआ पूतना का कि मैं उस बालक को दूध पिलाते पिलाते जहर पिला दूंगी। तो जो भी सोच भगवान के प्रति, अगर आप भगवान को बालक समझते हो तो बालक के रूप में भगवान आ जाएंगे, आप भगवान को बुजुर्ग के रूप में जानना चाहते हो तो भगवान बुजुर्ग के रूप में आ जाएंगे। जैसा चाहो वैसे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भावना होना चाहिए पाने की। भगवान से छल छिद्रता नहीं करनी चाहिए। भगवान को एक नारियल के बदले सब कुछ नहीं मांगना चाहिए। नारियल से भगवान प्रसन्न नहीं होते, 2 अगरबत्ती से प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न होते हैं भाव कुभाव अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। अगर नाम जपना नहीं आ रहा है तो उल्टा नाम जप लो। राम 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 बोलना नहीं आ रहा तो मरा 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 कर लो। राधा राधा नाम बोलना नहीं आ रहा तो धारा धारा बोल लो। है एक ही बात, उल्टा सीधा एक समान। इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, सब भगवान का नाम है। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। चाहे जैसे जपो, भाव से जपो, कुभाव से जपो, चाहे कैसे ही जपो। जैसे आगी में हाथ लगाते हो ना, चाहे आगे में हाथ लगाओगे तो हाथ जो है जलेगा निश्चित रूप से। चाहे आगे में आप कोई भी वस्तु को डालो तो सब जलने वाली। उसी प्रकार से भगवान का नाम है, अच्छी चीज डालो चाहे बुरी चीज डालो, अग्नि में जलता है। उसी प्रकार से भगवान का नाम है, चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, गुस्से से जपो, प्रेम से जपो, कैसे ही जपो, लेकिन भगवान मिल जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे भगवान का भजन करो। अभी थोड़ा समय हो चुका है, 4:30 करीब बज चुके हैं, शायद नहीं हुआ, 4 बजा। हाँ तो ठीक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मतलब ठीक है, आनंद आ रहा है सब लोगों को। नहीं तो उन्होंने कहा महाराज जी टाइम हो गया। जैसे लोगों के अगर बोर होने लगते ना तो कहने लगते हैं लोग महाराज जी हो गया टाइम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज के माध्यम से हम सब लोगों ने भागवत की महिमा को श्रवणार्थ जैसे ही सुखदेव जी ने सुना, उसी समय अहो बकीय में ऐसा स्वभाव भगवान का जान करके तुरंत वेद व्यास जी महाराज के पास गए। बोले महाराज हमें भी ऐसे श्लोक प्रदान करो, इस श्लोक से हम भी हमारा उद्धार करेंगे। वेद व्यास जी महाराज ने निरंतर बैठ करके श्री सुखदेव जी महाराज को कौन सी कथा सुनाई? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाई। सारी कथा क्या है? शिव पुराण, देवी पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण। ये श्रीमद् मतलब राधा जी का मद, राधा जी का अभिमान श्रीमद् है। उसको पुराण वश नहीं कहते, महापुराण कहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की चरण शरण जो ग्रहण कर लेता है उसके तापत्रय उन्मूलन हो जाते हैं, तापत्रय विनाश हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने 18,000 संगीता को प्राप्त किया और जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, परिव्राजक हो जाते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जब सुखदेव जी का जन्म होता है तो वेद व्यास जी महाराज 17 पुराणों को लिखने के बाद भी हा पुत्र कह करके सुखदेव जी महाराज के पीछे भागते कि बेटा जरा तनिक ठहरो, जरा हमारी बात तो सुन लो। लेकिन जैसे ही सुखदेव जी का जन्म होता है ये जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, जहां तक कि नाल छेदन संस्कार भी नहीं होता और जंगल में प्रस्थान कर जाते हैं। जनेऊ संस्कार भी नहीं होता है, जंगल में प्रस्थान कर जाते हैं। उसी समय सारे वृक्षों ने मिलकर के उत्तर दिया, वेद व्यास जी हम जड़ हैं, जरा हमारी तरफ देखो। हमारे ऊपर से कोई फल को तोड़ करके ले जा लेता लेकिन हम कभी कुछ नहीं बोलते। लोग हमारे ऊपर से पत्तों को छीन करके ले जा लेते तब भी हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन आप चेतन हो और 4 वेद 6 शास्त्र को लिखने वाले हो, पुराणों को लिखने वाले, लेकिन आप एक छोटे से बालक के पीछे हा पुत्र कह करके भाग रहे हो। उसी समय वेद व्यास जी महाराज को थोड़ी शंका होती कि बताओ किस प्रकार से ये जड़ जो पेड़ हैं जो बोल नहीं पाते हैं, वो मुझे उत्तर दे रहे हैं कि ये पेड़ कह रहे हैं कि हमारे से फल चले जाते हैं, पत्ते चले जाते तो भी हम रुदन नहीं करते। आप इतने बड़े वेद व्यास हो, व्यास मतलब बड़ा,
तो वेदव्यास हो, उसके बाद भी आप एक बेटा के पीछे पीछे भाग रहे हो, आपसे दुर्भाग्यपूर्ण कौन होगा। तुरंत वेदव्यास जी को होश आता है। वेदव्यास जी अपने सामप्राश नामक आश्रम में आते हैं और भगवान का भजन करते हैं। सुखदेव जी जंगल चले जाते हैं। अब परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। तो परीक्षित जी महाराज का जन्म बताते हुए श्री सूत जी महाराज ने बताया। सूत जी कहते हैं, यदा मृदे का रव संजयानाम, जब महाभारत का युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, महाभारत का युद्ध और परीक्षित का जन्म की कथा सूत जी महाराज ने वर्णन किया। एक बार दुर्योधन जल में थल, थल में जल था। उस समय दुर्योधन ने सोचा कि जाकर के मैं पांडवों से मिलूं। तो द्रौपदी खड़ी हुई थी अटारी पर, देख रही थी। उसी समय दुर्योधन जा रहा था, लेकिन दुर्योधन का मन भ्रमित हो गया। जल में थल, थल में जल था। इनने सीधा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ये लाइट बंद हुई, ऐसे ही हमारी भी जिंदगी में लाइट बंद हो जाएगी। जितने बैठे सब मड़का जैसे लुढ़क जाएंगे। क्या हुआ भैया? हमने कहा भाई भगवान कुपित हो गए, भ्रगुटी विलास सृष्टि लय हुई। जैसे भूकंप आता है ना, ऐसे ही इसलिए जो लाइट जैसे गोल हुई एक क्षण में फट से बंद हो गई, ऐसे ही हम लोग सब बंद हो जाएंगे एक दिन। क्या हुआ भैया? अरे वो भूकंप आया, सबके सब लुढ़क गए, खत्म किए। इसलिए भजन कर लो निश्चित रूप से। द्रौपदी ने देखा कि दुर्योधन आ रहा है, तो दुर्योधन ने देखा कि जल में थल, थल में जल है, जाना कहाँ है? तो जल समझ करके थल में चलने लगा। अर्थात जहां जल था वहां नहीं चलना था। तो उनने सोचा कि यहाँ जल है, जहां थल था वहां जल समझ लिया, और जहां थल था वहां चलने लगा। और जैसे ही चला तो डूब गया। जैसे ही डूबा तो द्रौपदी ने कह दिया कि ठहरे तो अंधा के अंधा, बोले अंधा के बालक अंधा ही हो गए। उसी समय दुर्योधन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि द्रौपदी, तुम्हें मैं निवस्त्र होकर के अपनी जांघों पर बिठा लूंगा। जब तक तुम्हें निवस्त्र होकर के अपनी जांघों पर नहीं बिठा लूंगा, तब तक मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूं। इसलिए कहा जाता है कि बात सम्हारे बोलिए, बात के हाथ न पाव, एक बात औषधि करे तो एक करत है घाव। इसलिए सोच समझ करके बोलो। कहीं भी किसी भी प्रकार से तुम्हारे शब्दों की बाण किसी के हृदय पे ना लग जाए, क्योंकि ये जो तीर कमान वाली बाण रहती, इसका घाव तो समाप्त हो जाएगा, चाकू का घाव तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन हृदय रूपी अपने जो शब्दमय बाण है अगर किसी के हृदय में लग जाए तो फिर जिंदगी भर वो घाव मिटने वाले नहीं है। इसलिए द्रौपदी ने जो घाव लगाया था दुर्योधन को कि ठहरे तो अंधा के अंधा, उसी के कारण आज महाभारत का युद्ध मानो दुर्योधन और पांडवों के बीच में छिड़ जाता है। यथा मृदे कौरव संजयानाम। सारे लोगों ने मिलकर के द्रौपदी को समझाया कि द्रौपदी तुमने ऐसा क्यों बोल दिया? तो बोले मैंने थोड़ा सा मजाक किया था। तो मजाक भी जरा सोच समझ के करो। संसार में किसी भी प्रकार से संत महात्मा ब्राह्मण का अनादर ना हो जाए, किसी बुजुर्गों का, किसी माताओं का अनादर ना हो जाए, क्योंकि गरीबों की हाय जो कहते हैं ना, गरीब का हाय मत लो। उनके दिल से श्राप और दिल से आशीर्वाद निकलता है। इसलिए गरीबों की हो सके तो उनको दान करो, उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाओ, ना हो सके तो उनकी बुराई मत करो। जैसे गरीब लोग हमारे घर में आए कुछ मांगने,
तो अगर हम उनको दे नहीं पा रहे तो कुछ बोलो भी मत कि भैया इतना हट्टा कट्टा है, ये कमा सकता है, खा सकता है, ये क्यों मांग रहा है। ये सारी चीज बोलने की जरूरत तुमको नहीं है, ये सब भगवान देख रहा है। अगर तुम्हारे पास है तो तुम दे दो, नहीं है तो भैया प्रणाम करो, भैया बोलना महाराज हमारे पास नहीं है कुछ, तुम दूसरी जगह देखो। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक शब्द अगर आपका उसके हृदय कमल पर लग गया और उसके मुख से अगर श्राप निकल गया तो जिंदगी भर परेशान रहोगे, भगवान भी कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए बात संभारे बोलिए, हमेशा बात को संभार करके बोलिए, सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, कटु वचन मत बोलिए। जितना हो सके भगवान का भजन, इसलिए कहा जाता भजन ज्यादा करो। ज्यादा भजन करोगे तो झूठ भी नहीं बोल पाओगे, कुकर्म भी नहीं कर पाओगे, किसी से अनादर भी नहीं करोगे, कहीं झूठ बोलने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भजन में हम सब लोग बड़े व्यस्त रहेंगे। इसलिए अब समय ज्यादा हो रहा है, आरती प्रसाद करते तक 5 बज जाएगा, इसलिए अभी रात्रि की कथा में भी सब लोगों को आना है। महाभारत के प्रसंग को हम सब लोग विस्तार से रात्रि के समय में श्रवण करेंगे। अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्या। 2 मिनट के लिए भगवान जी का भजन करो और महाभारत के प्रसंग को हम सब लोग रात्रि के समय में 8 बजे से 10:30 बजे का जो समय है उसी समय में श्रवण करेंगे। आप सब लोग बड़े अच्छे श्रोता हो भैया कथा सुनने वाले, नहीं तो कई जगह में लोग बोर हो जाते हैं, कथा सुनते सुनते ऊँघने लगते हैं। 1-2 दादाजी तो सो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ठीक है, दादाजी लोगों का सोना चल जाएगा, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, बहुत कथाओं को सुन लिया है। अरे भैया ये पंडाल में बैठे हो, नाव में बैठ के सो ही जाओ, पार तो हो ही जाओगे। जैसे गाड़ी में बैठ के सो चाहे मत सो, गाड़ी चलाने वाला चल रहा है, गाड़ी चलते रहेगी, पार हो ही जाओगे। तो निश्चित रूप से सभी लोग बड़े सुंदर, और माताओं की जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा है और पंडाल पूरा भर चुका है। दूसरा ही दिन है आज कथा का और पंडाल भर चुका है, तो बड़ा सुंदर आपके गांव में आयोजन हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है और हमको भी सुनाने में आनंद आ रहा है। आपको सुनने में आए ना आए, लेकिन हमको सुनाने में आनंद आ रहा है, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। ये श्रोता और वक्ता के बीच में जो कथा होती है, श्रोता जैसा होगा वैसा वक्ता प्रवचन करेगा। आप लोग श्रोता बड़े अच्छे हो तो आप लोग बढ़िया बढ़िया कथा को सुनो, हम बढ़िया बढ़िया कथाओं को सुनाएंगे। 2 मिनट के लिए सब लोग भगवान जी का भजन करें और भजन करके अपने जीवन का उद्धार करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। जिसने हरि गुण गाए, हरि गुण गाए, तो प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े। वृंदावन में हरिलाल की जय हो। वृंदावन में हरिलाल की जय हो। द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, 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 बंसी वाले से विनती करी थी, बंसी वाले से विनती करी थी, ओ बंसी वाले से विनती करी थी, बंसी वाले से विनती करी थी। ओ प्रभु आकर के चीर बढ़ाए, प्रभु आकर के चीर बढ़ाए, प्रभु आकर के चीर बढ़ाए, प्रभु आकर के चीर बढ़ाए। तो प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए,
लागी तो उठ करके भागे, भूख लागी तो उठ करके भागे, ओ भूख लागी तो उठ करके भागे, भूख लागी तो उठ करके भागे। जाके साग विदुर घर खाई, जाके साग विदुर घर खाए, ओ जाके साग विदुर घर खाई, जाके साग विदुर घर खाए। ओ हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ताली बजाते हुए भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा। हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा। प्रभु नरसिंह रूप धराए, प्रभु नरसिंह रूप धराए, प्रभु नरसिंह रूप धराए, प्रभु नरसिंह रूप धराए। ओ हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, 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 हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। हरे जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए।